हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड शिक्षा परियोजना लातेहार की तरफ से न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय सरयू में शिक्षकों के चयन हेतु है। यानी इसमें पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय सरयू है। इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है और इसकी आवेदन की अंतिम तिथि 16/12/2023 के अपराह्न 5 बजे तक है। आपको यह आवेदन निबंधित डाक के माध्यम से यानी स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पते पर आपको भेजना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पद हैं। तो इसमें पूर्णकालिक शिक्षक का पद है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समूह जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक विज्ञान शिक्षा, कंप्यूटर, लेखापाल, आदेशपाल, रात्रि प्रहरी, मुख्य रसोइया और सहायक रसोइया, कुल मिलाकर 15 पद हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको 16/12/2023 तक अंतिम रूप से आवेदन कर लेना होगा, नहीं तो अगर बाद में आप कीजिएगा तो वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जितने भी टीचर के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए ये है। शैक्षणिक योग्यता, अगर आप ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ पास किए हैं तभी आप डाल सकते हैं, और जिस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन किए हैं उस सब्जेक्ट के लिए आप डाल सकते हैं। और अगर आप 9 to 10 टीचर के लिए आप भरना चाहते हैं तो भी आपको ग्रेजुएशन में उसी सब्जेक्ट से ऑनर्स से आपको 50% अंकों के साथ पास होना होगा। अगर आप विकलांग और अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो आपको 5% की छूट दी जाएगी। अगर आप कंप्यूटर शिक्षक के लिए या शिक्षिका के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें BSc या BSc कंप्यूटर साइंस, एनी ग्रेजुएट विथ 2 years डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, यानी आपको 2 साल का कंप्यूटर का कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में आपकी B.Ed की डिग्री होनी चाहिए या तो 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप शारीरिक शिक्षक के लिए करना चाहते हैं तो इसमें आपको B.Ed की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन या फिर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन की डिग्री होनी अनिवार्य है। साथ में आपको अगर 1 to 8 टीचर के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो JTET उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर आप 9 to 10 टीचर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो JTET उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है। इसमें खास तौर पर लिख दिया है कि जो शिक्षक की नियुक्ति होगी वो अनुबंध के आधार पर ही होगी। इसके लिए प्रति माह आपको 15,840 रुपया दिया जाएगा और 1 साल होने के बाद आपका 250 रुपया वेतन में वृद्धि किया जाएगा। अगर आप लेखापाल के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको BCom में 50% अंकों के साथ पास करना होगा, तभी आप लेखापाल के लिए आप कर सकते हैं। साथ में आपकी कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, जैसे DCA, GDCA की डिग्री होनी चाहिए। साथ में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ साथ टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी भी होनी अनिवार्य है। इसके लिए आपको 11,880 रुपया प्रति माह दिया जाएगा और 150 रुपया प्रति वर्ष बढ़ाया जाएगा। अगर आप आदेशपाल एवं प्रहरी के लिए करना चाहते हैं तो इसकी न्यूनतम योग्यता मैट्रिक पास है। इसके लिए आपको 6,000 प्रति माह दिया जाएगा और 150 रुपया बढ़ाया जाएगा। अगर आप मुख्य रसोइया के लिए करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 8वीं पास की योग्यता होनी अनिवार्य है। इसके लिए आपको 7,200 रुपया प्रति माह दिया जाएगा और 150 रुपया बढ़ाया जाएगा इसमें भी। अगर आप सहायक रसोइया के लिए करना चाहते हैं तो आपका डिग्री 8वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 5,400 रुपया प्रति माह दिया जाएगा और 150 रुपया वर्ष के अंत में बढ़ाया जाएगा। कुछ दिशा निर्देश और चयन सूची संबंधी दिशा निर्देश अनुबंध आधारित पर दिया गया है कुछ शर्त, जिसको आप भरने से पहले पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता दे रहे हैं। इसमें लिखा है कि जिन विद्यालयों में सिर्फ बालकों का नामांकन है वहाँ पर चयन हेतु सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी कर सकते हैं।
अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय सिर्फ बालकों के लिए है तो वहाँ सिर्फ पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। और लिखा है सभी शिक्षक, लेखापाल एवं गैर शैक्षिक सभी कर्मियों का आवासीय परिसर में ही रहना अनिवार्य होगा। अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको वहीं परिसर में रहना होगा। आयु सीमा देखते हैं तो लिखा है न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। कैटेगरी के वाइज बांटा गया है, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 35 वर्ष, फीमेल में आते हैं तो 38 वर्ष, BC1 BC2 में आते हैं तो 37 वर्ष, ST SC में आते हैं तो 40 वर्ष। अगर एक्स सर्विसमैन या मतलब अनुभवी टीचर हैं तो आपको 5 वर्ष की अधिकतम उम्र में छूट दिया जाएगा। आवेदन कितने तारीख तक करना है, तो आवेदन 16/12/2023 के संध्या 5 बजे तक जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा के कार्यालय में निबंधित डाक के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आपको इस पते पर भेजना है। और जानकारी के लिए यहाँ दिया है उसका ऑफिशियल वेबसाइट www.latehar.nic। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में यहीं से आपका फॉर्म डाउनलोड भी होगा। और इसके बाद अगर आपका चयन हुआ नहीं हुआ, इसमें मेरिट लिस्ट भी इसी वेबसाइट से आपको पता चलेगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक आवासीय विद्यालय है और चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय में रहना अनिवार्य है। तो आवेदन आपको किस तरह से करना है, तो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफा के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर में आवेदित पद का नाम कोटि अंकित करना होगा, नहीं तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और पूरी तरह फॉर्म को भरना होगा। अगर आप आधा अधूरा भरते हैं तो आपको वो रद्द कर दिया जाएगा। तो आवेदन के साथ क्या क्या भेजना है फॉर्म के साथ अटैच करके, तो लिखा हुआ है 23 × 10 सेंटीमीटर का 100 पत्ता लिखा हुआ 2 लिफाफा होना चाहिए। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं अन्य स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संकलन करें, यानी सबका जेरॉक्स साथ में सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। आरक्षण का दावा करते हैं तो आपको जातीय आवासीय भी जमा करना होगा उसके साथ। तो इस तरह का आपका फॉर्म आएगा, एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल रहिएगा तो आप भर सकते हैं। जो भी इच्छुक हैं वो 16/12/2023 तक आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद अगर आप कीजिएगा तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।